बैक। आज 13 अक्टूबर 2025 है। दिन तो मंडे का है। पहला दिन है इस वीक के मार्केट का। फिलहाल मार्केट कह सकते हैं कि बंद होने ही वाला है, 3:30 बजने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको इस स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज बात करूंगा आज के कुछ टॉप गिने स्टॉक के बारे में जिन्होंने आज अपने शेयर होल्डर्स को 15% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है रिगेंट इंटरप्राइज। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक इनेबल ऑयल कंपनी है और कंपनी इंगेज्ड है ट्रेडिंग, पैकेजिंग, सेल्स ऑफरिंग वेरियस ब्रांड टू द कंज्यूमर अक्रॉस द कंट्री। और आज यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये से भी नीचे का है, 7 रुपीज़ 19 पैसे का। और आज इस कंपनी का जो रिटर्न था वो शानदार रहा, 15.41% का। कह सकते हैं 10 रुपये से भी नीचे वाले शेयर प्राइस ने आज अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। लेकिन बात की जाए एक महीने की, तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी ने एक महीने में 25.48% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 30 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 5.65 रुपये का था, जो आज के दिन 7.10 रुपये का। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को, मार्केट डाउन था, फिर भी इस 7.19 रुपये वाले शेयर प्राइस ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और एक कह सकते हैं कि गिरते हुए मार्केट के बीच में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 26.81% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 5.72 रुपये का, जो आज भी कह सकते हैं सस्ता ही है, 7.19 रुपये का। लेकिन बात की जाए 5 साल की, स्पेशली लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में बिल्कुल निराश नहीं किया और एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और उन सभी शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न दिया जिन्होंने इस कंपनी में 5 साल के लिए भरोसा जताया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 203.38% का, 200% से भी ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 2.37 रुपये का, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 7.19 रुपये का। अभी भी सस्ता है। यदि हम सिर्फ अभी रिटर्न को ही देखें तो रिटर्न में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, आप भी देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं कि नुकसान नहीं किया और एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 12 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 5 रुपीज़ का। जानते हैं इस कंपनी के मार्केट डेप्थ को, तो इस कंपनी में बाय ऑर्डर क्वांटिटी है 44.53% की, जबकि सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 55.43%। कह सकते हैं अधिक मात्रा में लोग इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं और कम मात्रा में इस कंपनी के लोग शेयर को खरीद रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी 5 साल के लिए इस पर अपना पैसा लगाया होगा उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, जिसकी वजह से वो अब इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 21 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 0.53। शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3 किसी भी कंपनी का। इंडस्ट्री पी की बात करें तो जो कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो है 50.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सस्ता है या एक्सपेंसिव है या वो महंगा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई है 11.75% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो सिर्फ एक ही चीज़ बताता है, कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है।
ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 0.5, जो बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं यदि हम रेवेन्यू को देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 239 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 749 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1.64 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 जो साल अभी ही चल रहा है कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 1.03 करोड़। जानते हैं नेटवर्क को, तो कंपनी के नेटवर्क 2024 को तो तुलना में 2025 में थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा वो था 39.68 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 38.65 करोड़ का। जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है, आप देख भी सकते हैं। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा पूरा का पूरा लगा हुआ है। 100% जो शेयर होल्डिंग है वो रिटेलर्स की ही है, यानी कि हम लोग का पैसा ही इस कंपनी में लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, ना ही एफआईआई है, ना ही म्यूचुअल फंड है, ना ही ओडीआई है। तो ये कंपनी सिर्फ रिटेलर्स के दम पे ही चल रही है, यानी कि हमारे दम पे ही चल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, जो कि एक कह सकते हैं कि कंपनी के लिए खराब बात होती है। तो शेयर प्राइस 10 रुपए से नीचे का है, आज 15.41% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में 203% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।